नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। हम सब लोग ज्योग्राफी जो पढ़ रहे थे उसके ही सीरीज़ में नेक्स्ट लेक्चर आज हम सब लोग लेके आएंगे। इससे पहले हम सब ने जो है ओवरव्यू पढ़ा था कि सूर्य और सारे ग्रहों के बारे में, आकार और इन सब के बारे में, उसका क्रम क्या है, आरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम क्या है, सूर्य के बारे में सारे तथ्य देख लिए थे। उसकी मध्य दूरी कितनी है, अधिकतम दूरी कितनी है, न्यूनतम दूरी कितनी है, और उसकी चाल कितना है, और इसका जो है जो सतह का तापमान कितना है, और उसके जो काले धब्बे उसमें जो है उसका तापमान कितना है, और जो है उसके केंद्र का तापमान कितना है, सब कुछ हमने पढ़ लिया था। तो चलिए आज पहला ग्रह बुध बुध के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है बुध। बुध के ग्रह के बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एग्जाम में आते हैं, सुपर टेट ही नहीं हर एग्जाम में आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो है याद करिएगा। सूर्य का सबसे निकटतम तथा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध जो है सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह। यह 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है और यह आंतरिक ग्रह है। देखिए, आंतरिक और बाह्य, ये हम आपको बताए थे ना, जो दो भागों में बांटे थे। कितने ग्रह हैं? 8। तो बीच से उनको भाग बांटे थे। जो ये सूर्य के पास थे 4 और सूर्य के बाद थे 4। सूर्य के पास कौन थे? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 इधर थे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 4 इधर थे। तो जो 8 थे बीच से बांट दिए 4 4। जो ये 4 है सूर्य के पास, ये आंतरिक ग्रह इनको कहा जाता है, और ये जो बाहर है इनको क्या कहा जाता है? बाह्य ग्रह कहा जाता है। ठीक है। और सूर्य को इंग्लिश, बुध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आपको एक ट्रिक बताए थे, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ये आपको याद रखना है। पहले लेक्चर में हम आपको, इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताए थे। जो उन्होंने नहीं देखा है वो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। और हमारी रीजनिंग की भी क्लासेस चल रही सुपर टेट के लिए, वो भी जाके देख सकता। अच्छे से रीजनिंग समझाई गई है, आप वहाँ से पढ़िए और जो है अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो बुध को क्या कहते हैं? माई। माई से क्या होता है? मरकरी। क्या होता है? मरकरी। तो बुध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मरकरी। ठीक है। तो मरकरी के बारे में पढ़ रहे हैं कि सूर्य का सबसे निकटतम तथा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, और यह 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है, और यह आंतरिक ग्रह है। वायुमंडल के अभाव के कारण बुध पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ दिन अति गर्म व रातें अति बर्फीली होती। वायुमंडल के अभाव में बुध पे जो है वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। वायुमंडल का अभाव है, और यहाँ दिन में जो है बहुत गर्मी पड़ती है। दिन में गर्मी इसलिए पड़ती है क्योंकि सूर्य क्या होता है? सीधा बुध की किरणें सूर्य कहाँ पड़ती हैं? सीधा पड़ती हैं किस पे? बुध पे पड़ती हैं। और फिर रात में इसकी दूरी क्या होती है? बहुत अधिक हो जाती है। बहुत अधिक होने के कारण इस पे जो है बहुत अधिक जो है ठंड पड़ती है। आप समझ लीजिए इनके बीच कितना तापांतर है, अंतर कितना है, तापांतर, ताप का अंतर कितना है, अभी अभी बताएंगे, आप देखना। तो बुध पर जीवन संभव क्योंकि दिन यहाँ अति गर्म होते हैं और रात अति बर्फीली होती हैं। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि बुध को जो है 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है। और देखते हैं, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यही है कि इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। जितने भी ग्रह हैं उनमें सबसे अधिक इसका तापांतर कितना है? 560 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 560 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। आप समझ लीजिए इसका तापांतर 560 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप समझ लीजिए कि कितना गर्म होता होगा दिन में, और रात में कितनी अधिक ठंडक होती होगी। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। अब ये समझिए, बुध का एक दिन पृथ्वी का 90 दिन बराबर होता है। 90 दिन के बराबर बुध का एक दिन होता है। ठीक है। इसके पास गुजरने वाले कृत्रिम उपग्रह मैरिनर 10 था। जो इसके पास गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह था, सबसे पहला उपग्रह वो कौन था? मैरिनर 10। मैरिनर 10 जो है इसके पास से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह था, और उसी के तस्वीरों से ही पता चला था कि यहाँ पे जो है मैदान, पहाड़ वहाड़ ये सब उपस्थित हैं। ठीक है। बुध पे पहाड़ वहाड़, मैदान वैदान है। ठीक है। इसी से, इसकी तस्वीरों से पता चला था। और एक बात याद रखिए था, बुध का कोई भी उपग्रह नहीं होता। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं होता। ठीक है। बुध का कोई भी उपग्रह क्या नहीं होता। शुक्र को क्या कहते हैं? माई वेरी। वेरी से वीनस,
तो शुक्र को क्या बोलते हैं, वीनस। अब देखिए सूर्य की परिक्रमा शुक्र जो है 225 दिन में पूरी करता है। शुक्र जो है वो सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है, 225 दिन में। सभी ग्रहों से या विपरीत दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है, पूर्व से पश्चिम। सभी ग्रह किधर से किधर करते हैं भाई, सूरज किधर उगता है, पूरब में उगता है। अब पूरब में उगता है इसका मतलब पश्चिम से चलता है तभी तो पूरब में जाता है। तो इसकी जो है गति कैसे हुई, सभी ग्रहों की पश्चिम से पूर्व हुई। किधर हुई, पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व जो है नॉर्मली सभी ग्रह क्या करते हैं, जो है परिक्रमा करते हैं सूर्य की। लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं, 8 ग्रह में 2 ग्रह ऐसे हैं जो उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में सूर्य से परिक्रमा करते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, पहला तो शुक्र है और दूसरा अरुण है। दूसरा कौन सा है, अरुण है। अब ये ट्रिक आपको कैसे ध्यान रखनी है भाई, अरुण भूल जाएं शुक्र भूल जाएं, तो ट्रिक बहुत आसान है। देखो लाइन से तो आपको याद ही होंगे, अगर नहीं याद है तो लाइन से आप इनको याद कर लीजिए। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक है, तो देखिए ये 8 ग्रह हो गए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। पहले से दूसरा और लास्ट से दूसरा, ये ट्रिक आपको बताना है, पहले से दूसरा और लास्ट से दूसरा। ठीक है, ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो है उल्टी दिशा में परिक्रमा करते हैं। किधर से किधर करते हैं, पूर्व से पश्चिम करते हैं। किधर से करते हैं, पूर्व से पश्चिम करते हैं। समझ में आ गया, पहले से दूसरा और लास्ट से दूसरा, मतलब बुध शुक्र आया, शुक्र आया, लास्ट में कौन, अरुण, और फिर सबसे लास्ट में क्या होता है, वरुण। तो वरुण के बाद अरुण ही है दूसरे नंबर पे। तो शुक्र और अरुण ये 2 ग्रह जो होते हैं ये पूर्व से पश्चिम की दिशा में क्या करते हैं, गति परिक्रमा करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो ये उल्टी दिशा में परिक्रमा करते हैं। ठीक है, यह पृथ्वी से सबसे निकट है भाई, बुध शुक्र पृथ्वी। शुक्र के बाद क्या आता है, पृथ्वी आती है। जो सूर्य व चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला दिखाई पड़ता है। शुक्र जो है वो सब, जितने भी ग्रह हैं सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है भाई। चंद्रमा ग्रह थोड़े, वो तो उपग्रह है पृथ्वी का, है ना, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सूर्य व चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला दिखाई पड़ता है कौन, शुक्र। इसीलिए सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा चमकीला कौन सा है, शुक्र है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं, याद रखिएगा। जो है सबसे चमकीला दिखाई पड़ता है सूर्य चंद्रमा के बाद, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। और आकार व द्रव्यमान में पृथ्वी से थोड़ा ही कम होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। थोड़ा ही कम है मतलब लगभग पृथ्वी के बराबर, लगभग, बराबर नहीं, थोड़ा कम है, लेकिन लगभग पृथ्वी के बराबर होने के कारण, पृथ्वी से थोड़ा ही कम होने के कारण इसे जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो 3 चीजें शुक्र को कही जाती हैं, क्या क्या, सांझ का तारा, भोर का तारा और पृथ्वी की जुड़वा बहन। ठीक है, अब यहाँ भैया जीवन क्यों नहीं संभव है भी देख लेते हैं। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की 90 से 95% तक है। मतलब शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95% है। आप समझ लीजिए कितना होगा, वह जीवन तो वैसे भी नहीं संभव है। ठीक है, इतना कार्बन डाइऑक्साइड है, 90 से 95%। ठीक है, इस कारण यहाँ प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न होती है। ठीक है, समझ गए कि शुक्र के जो है वायुमंडल में 90 से 95% तक कार्बन डाइऑक्साइड है, इसीलिए इस कारण यहाँ क्या होती है, प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न होती है। ठीक है, और इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। तो आप ये 2 आज हम पढ़ाएं, एक बुध पढ़ाएं, बुध के बारे में सारी जानकारी आपको दे दी, और एक शुक्र के बारे में जानकारी दे दी, है ना। और आपको ये पता है कि शुक्र जो है उसका उपग्रह नहीं है और बुध का भी उपग्रह नहीं है। और शुक्र में 90 से 95% तक कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। और शुक्र जो है कितने दिनों में परिक्रमा पूरी करता है, तो शुक्र जो है 225 दिन में परिक्रमा पूरी करता है। किसकी, सूर्य की। शुक्र जो है सूर्य की जो है 225 दिन में परिक्रमा पूरी करता है। बुध कितने दिनों में करता है, बुध करता है 80 दिन में सूर्य की परिक्रमा, है ना। ये 2 पॉइंट याद हो गए, ना बुध का कोई उपग्रह है ना शुक्र का कोई उपग्रह है। और बुध का तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक है, 560 डिग्री सेंटीग्रेड। और शुक्र जो है वो सबसे ज्यादा चमकीला है, इसीलिए भोर का तारा और सांझ का तारा और पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। ये दोनों ही आंतरिक ग्रह हैं, ये दोनों ही आंतरिक ग्रह, 4 आंतरिक ग्रह होते हैं, 4 बाह्य ग्रह होते हैं। जो सूर्य के पास 4 हैं, देखिए जो 4 ग्रह होते हैं शुरुआत के, 4 ग्रह उधर के,
तो उनके बीच जो है छोटे छोटे पिंड होते हैं, उनकी एक वलयाकार की क्या होती है, वो पिंड घूमते रहते हैं। उसी के आधार पर इनको चार चार बांटा गया है। जो चार पहले के सूर्य के पास हैं, ठीक है, तो उनको क्या बोला गया, उनको बोला गया है आंतरिक ग्रह। जो उसके बाद चार ग्रह हैं उसको क्या बोला गया, बाह्य ग्रह। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज बुध शुक्र हैं, कल पृथ्वी मंगल बृहस्पति। कल जो है तीन के बारे में हम आपको बताएंगे। तीन नेक्स्ट लेक्चर जो इसका होगा उसमें जो है तीन ग्रहों के बारे में बताएंगे। किसके किसके बारे में, पृथ्वी के बारे में बताएंगे, है ना, और मंगल के बारे में बताएंगे, है ना, और बृहस्पति के बारे में बताएंगे। ये तीन ग्रहों के बारे में कल हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो देखते रहिए। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये पसंद आया हो वीडियो तो आप जो है शेयर कर दें। और जो है जो हमारे भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, और जो है जिससे बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे जो नए वीडियो हैं वो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।